पूरी दुनिया में अगर गरीबी है तो मेरा सीमांचल है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है, सही से एक अररिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, हम लोग बेरोजगार है, हर साल बाढ़ आता है और हजारों की संख्या में इंसान अपनी जान गंवाता है, किसान अपनी फसलें गंवाती है, कितना पशुपालन खत्म हो जाता है, आने वाले नस्लों पे ये चोट मारता है, लेकिन इसका कभी निदान नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इसलिए सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसका एक ही इलाज है पप्पू यादव। पप्पू यादव का हाथ को मजबूत करेगा और सीमांचल मेरा विकसित होगा। यहाँ की जनता मूड बना लिया है कि पप्पू यादव को वोट करना है और सांसद में भेजना है ताकि मेरे सीमांचल का और इस बिहार का आवाज़ बन सके। पप्पू यादव खुद में एक दल है, खुद वो एक ब्रांड है, वो एक सेवक है, क्योंकि कोई भी समस्या होता है, कोई भी आफत आता, चाहे वो पटना का बाढ़ हो या फिर किसी का मर्डर होता है या कोई गरीब बाहर पंजाब दिल्ली में मर जाता है, तो उसका आंसू सिर्फ पोंछने वाला एक सेवक है जिनका नाम पप्पू यादव है। नमस्कार, आदाब। अब हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है बिहार के सीमांचल इलाकों में और आज हम बातचीत करेंगे 23 साल की उम्र में कोई युवा छात्र राजनीति करता है और उसके बाद जिला परिषद का चुनाव जीत जाता है। जिला परिषद आप समझ सकते हैं मिनी विधायक होता है। तो आज अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड से चुनाव जीतने वाले अब बाबर उर्फ हलचल अली जी हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे कि सीमांचल के इलाकों में सीमांचल का विकास के बारे में और आने वाले समय के लोकसभा के चुनाव के बारे में जनता क्या सोचती है। ये पूर्णिया पहुंचे हैं तो पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्णिया का क्या माहौल दिख रहा है, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करें। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं भी आपका सीमांचल की धरती में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, शौकत भाई जी। तो बहुत खुशी है कि आप सबसे कम उम्र के जिला पार्षद भी हैं और जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो कैसे जो वादा किए थे चुनाव में जनता के लिए, वो जनता के बीच में उनका वादा पूरा कर रहे हैं आप? जी, चुनाव से पहले भी एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों के बीच में दिन रात लगे रहते हैं। कभी भी कोई भी समस्या आती है, मेरी जहाँ तक क्षमता है मैं उसको निदान करने का प्रयास करता हूँ और विकास जिला परिषद में अधिक से अधिक मेरी सोच है कि जो सीमांचल इलाका है, जो मेरा क्षेत्र है, वो पिछड़ा इलाका है, गुणवती इलाका है। आज़ादी का 77 साल हो गया लेकिन आज तक उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। मेरा प्रयास है लगातार कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो अगर बात किया जाए तो किस आपका क्षेत्र अररिया ज़िले का कौन सा क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र संख्या 20 से जी जिला परिषद प्रतिनिधि। कुछ काम किए हो जो आपका कुछ दिनों का कार्यकाल जो है उसमें कुछ बेहतर काम किए हो जो लग रहा है कि आपने इतने दिनों के कार्यकाल में एक अच्छा काम किया है, आपको लग रहा है? जी, बहुत सारी रोड बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय बनवाया है और फिर यात्री सेट के वर्क चल रहा है ताकि पैसेंजर जो जा रहे हैं उनको बैठने का भी सुविधा हो और उस क्षेत्र में। और वो रोड हम बना रहे हैं जो रोड आज़ादी से नहीं बना अब तक। अगर सीमांचल की बात किया जाए तो सीमांचल के आपका पड़ोसी जिला पूर्णिया जिला आता है, जहां पर पप्पू यादव जी ने डिसीजन लिया है कि पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो आपका पड़ोसी जिला होने के नाते और आप पूर्णिया भी पहुंचे हैं, क्या आपको पूर्णिया लोकसभा का समीकरण दिख रहा है यहाँ का? बहुत सुंदर। पप्पू यादव पहले भी यहाँ से 3 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और उनका ये घर है, सीमांचल का वो बेटा है और सीमांचल का जनता उसको सर आँखों पे बैठा के रखा है। दल कोई भी हो, पप्पू यादव खुद में एक दल है, खुद वो एक ब्रांड है, वो एक सेवक है, क्योंकि कोई भी समस्या होता है, कोई भी आफत आता, चाहे वो कोरोना काल हो, पटना का बाढ़ हो या फिर किसी का मर्डर होता है या बलात्कार होता है या कोई गरीब बाहर पंजाब दिल्ली में मर जाता है, तो उसका आंसू सिर्फ पोंछने वाला एक सेवक है जिनका नाम पप्पू यादव है। जनता भली भांति जानती है कि मुझे अपना बेटा चाहिए, ना कि बहरूपिया चाहिए।
हम लोग भी सुनते आए हैं कि पप्पू यादव जी 1991 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो पूर्णिया की जनता ने इतना वोट दिया था कि एक तरफा मतलब जीत हासिल हुई थी। आपको क्या लग रहा है, 91 जैसा माहौल आपको दिख रहा है पूर्णिया में 24 में होगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा यहाँ के जनता मांग कर रहे थे कि पप्पू यादव लोकसभा पूर्णिया से लड़े। पप्पू यादव मन नहीं बनाए पूर्णिया से, यहाँ की जनता ने उनको लड़ा रहे हैं चुनाव। बोलता आपको किसी दल से कोई मतलब नहीं, आप चुनाव लड़िए। बहुत अपार मतों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और ये एक संदेश देने जा रहे हैं पूरे देश में। क्या संदेश जाएगा यहाँ से? संदेश ये जाएगा कि अगर ये जो 5 पार्टी 7 पार्टी मिल के गठबंधन कर लेता है, लेकिन जब सीमांचल की हक की बात आता है, सीमांचल की अधिकार का बात आता है, सीमांचल का बेटा का बात आता है, तो पप्पू यादव को इग्नोर किया जाता है, पप्पू यादव को नज़रअंदाज किया जाता है। आज आज़ादी की इतनी साल हो गई, सत्ता हो या विपक्ष हो, कोई भी पार्टी का सत्ता हो, वोट सीमांचल के जनता से बोरा में भर भर के लिया जाता है, लेकिन जब सीमांचल की हक की बात आती है तो सीमांचल को हक नहीं मिलता, उसको उस चीज से वंचित रखा जाता है। पूरी दुनिया में अगर गरीबी है तो मेरा सीमांचल है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है, सही से एक अररिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, हम लोग बेरोजगार है, हर साल बाढ़ आता है और हजारों की संख्या में इंसान अपनी जान गंवाता है, किसान अपनी फसलें गंवाती है, कितना पशुपालन खत्म हो जाता है, आने वाले नस्लों पे ये चोट मारता है, लेकिन इसका कभी निदान नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इसलिए सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसका एक ही इलाज है पप्पू यादव। पप्पू यादव का हाथ को मजबूत करेगा और सीमांचल मेरा विकसित होगा। यहाँ की जनता मूड बना लिया है कि पप्पू यादव को वोट करना है और सांसद में भेजना है, ताकि मेरे सीमांचल का और इस बिहार का आवाज बन सके। तो पप्पू यादव जी हमेशा सीमांचल की कोसी की बात करते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है 24 में जब संसद भवन पहुंचेंगे तो सीमांचल के लिए जैसे पहले लड़ते थे उसी तरीके से लड़ेंगे? बिल्कुल, एमपी साहब हमेशा उसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दिया है कि वो हर एक गरीब का आंसू पोंछने का काम करते हैं और हर एक इंसान की हक की लड़ाई वो लड़ते हैं और उसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसा सांसद, वैसा टक्कर का सांसद इस देश में नहीं है कोई। अच्छा, तो आपका क्या मुद्दा रहा कि चुनाव से पहले जनता के बीच में जाते थे? आप भी एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जनता से क्या कहते थे, क्या कह के वोट मांगते थे जनता से? जब हम चुनाव लड़े तो जनता के बीच गए, जनता को कहे कि हम आपका घर का बेटा हैं और नौजवान हैं, युवा हैं, हमारी भी सोच है कि मैं समाज की खिदमत करूं और जो मेरा पिछड़ा इलाका है मैं अपना हक लेके आऊं। अगर हक नहीं देगा तो मैं छीन के लाऊंगा और अपने क्षेत्र में विकास करूंगा। मुझे भी एक मौका दीजिए, सभी को मौका दे रहे हैं, इस बेटा को भी दुआ दीजिए। और जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, अपनों ने हम पे विश्वास जताया और 23 साल की उम्र में मुझे जिला परिषद चुना। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं बाबर उर्फ हलचल। हलचल अली वही हैं जो 23 साल की उम्र में चुनाव जीतते हैं, जिला परिषद बनते हैं और उसके बाद एक सीमांचल के इलाकों में अगर देखा जाए तो एक उभरते नेता है। हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए हमेशा हर मुद्दे पे लड़ते रहते हैं और लोग कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य हैं सीमांचल का। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।